हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है टेराफॉर्म की। उस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया कि आप किस तरीके से टेराफॉर्म को यूज करके कुछ बेसिक रिसोर्स क्रिएट कर सकते हो एडब्ल्यूएस क्लाउड के ऊपर। अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो चल रही है टेराफॉर्म विद एडब्ल्यूएस। इसके बाद टेराफॉर्म विद एज्योर और टेराफॉर्म विद जीसीपी भी आएगा। ठीक है, तो इसके पहले मैंने आपको क्या बताया कि आप किस तरीके से टेराफॉर्म को यूज करके कुछ बेसिक चीजें, मतलब टेराफॉर्म सेटअप कैसे करते हो, ठीक है, कैसे आप इंस्टेंस क्रिएट करते हो, कैसे ईबीएस वॉल्यूम क्रिएट करते हो, कैसे कमांड्स रन करते हो, किन किन प्लेटफॉर्म पे टेराफॉर्म सेटअप करते हो, वो मैंने आपको बताया। आज हम क्या करेंगे, आज हम एक रियल टाइम प्रोजेक्ट करेंगे टेराफॉर्म को यूज करके। ठीक है, एकदम रियल टाइम प्रोजेक्ट। और वो प्रोजेक्ट पता क्या होगा, आज हम लोग क्रिएट करेंगे डेटा सेंटर। क्या करेंगे हम लोग क्रिएट, आज हम लोग क्रिएट करेंगे डेटा सेंटर ऑन AWS यूजिंग टेराफॉर्म। ठीक है, अगर आज से 15 साल 20 साल पहले की बात करूं, ठीक है, जब हमारे पास क्लाउड नहीं था, तो अगर उस टाइम पे आपको एक डेटा सेंटर सेटअप करना है, आप कैसे करते हो। आप एक बिल्डिंग रेंट पे लेते हो। ठीक है, ये बिल्डिंग हो गई रेंट पे, या फिर आप खुद की बिल्डिंग हो गई। ठीक है, उसके अंदर आप कुछ नेटवर्क डिवाइसेस लाइक राउटर, स्विचेस, हार्डवेयर्स, ठीक है, ये सब चीजें आप वहां पे मतलब इंप्लीमेंट करते हो। ठीक है, तब जाके वो बनता है क्या, ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर। ठीक है, तो लेकिन आज के टाइम पे अगर हमें एक डेटा सेंटर क्रिएट करना है तो हम क्या करते हैं, आज के टाइम पे हम ऑन प्रेम यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं क्लाउड। तो क्लाउड पे भी बनता है डेटा सेंटर। ठीक है, लेकिन क्लाउड में हम उसे क्या बोलते हैं, जैसे हम उसे एडब्ल्यूएस में क्या बोलते हैं पता है, एडब्ल्यूएस में उसे बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, किसी प्रोजेक्ट में काम करते हो, तो वहां पे सबसे पहले टास्क क्या होता है, सबसे पहले काम क्या होता है, कोई भी इंफ्रा बनाने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक नेटवर्किंग क्रिएट करते हैं। मतलब एक पूरा कंप्लीट नेटवर्क, ठीक है, उसकी राउटिंग, सबनेट्स, ये सब चीजें क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा सेंटर सेटअप करना। ठीक है, उस डेटा सेंटर के ऊपर फिर क्या होता है, हमारा इंफ्रा बनता है। ठीक है, डेटा सेंटर का मतलब ये हो गया, मान लो एक बेस, और बेस के ऊपर क्या बनते हैं, मशीन बनती हैं, स्टोरेज बनते हैं, डेटाबेस बनते हैं, ठीक है, मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बनता है, सब कुछ किसके ऊपर बनता है, एक डेटा सेंटर के ऊपर, मतलब एक नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, तो वही सेटअप अब आज हम लोग करेंगे एडब्ल्यूएस क्लाउड में। और कैसे करेंगे, टेराफॉर्म को यूज करके। और इस प्रोजेक्ट को अगर आप चाहो तो आप अपने सीवी में भी मेंशन कर सकते हो कि मैंने इस प्रोजेक्ट में काम किया। ठीक है, उसका नाम क्या दोगे आप, उसमें आप हेडिंग दोगे कि आई हैव सेटअप डेटा सेंटर ऑन एडब्ल्यूएस क्लाउड यूजिंग टेराफॉर्म। ठीक है, कैसे किया आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ, चलो। तो एग्जैक्टली हम लोग सेटअप करते कैसे हो, अगर मान लो मुझे एडब्ल्यूएस क्लाउड में, लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं, मैं काम करता हूँ एचसीएल टेक्नोलॉजी में। ठीक है, एचसीएल के पास आया हुआ है प्रोजेक्ट, यहाँ पे लिखते हैं एचसीएल। ठीक है, इसके पास आया हुआ प्रोजेक्ट, इसमें जो क्लाइंट है ना, वो मान लो है वॉलमार्ट। ठीक है, और वॉलमार्ट के लिए हमें काम करना है, क्या काम करना है, मान लो कि वॉलमार्ट के लिए हमें एडब्ल्यूएस क्लाउड में, एडब्ल्यूएस क्लाउड में क्या करना है, हमें एक पूरा इंफ्रा सेटअप करना है। ठीक है, तो इंफ्रा सेटअप करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे एक नेटवर्क, एक बेस। ठीक है, उसके ऊपर फिर हमारी चीजें बनती हैं। वो बेस कैसे बनता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे पता है, सबसे पहले हम जाएंगे अपने एडब्ल्यूएस अकाउंट के अंदर, जो हम अकाउंट बनाएंगे वॉलमार्ट के लिए, उसके अंदर जाएंगे, और वहां पे जाके सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक वीपीसी। ठीक है, क्या क्रिएट करेंगे, एक वीपीसी क्रिएट करेंगे। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, जहां पे हम अपना एक नेटवर्क लेंगे, हम एक आईपी एड्रेस लेंगे। लेट सपोज मैं लेता हूँ 172.30.0.0/16, ये मेरा नेटवर्क है। ठीक है, अब ये मेरा एक नेटवर्क हो गया। ठीक है, अब इस नेटवर्क में मान लो मेरी मल्टीपल, जैसे मान लो वॉलमार्ट का इंफ्रा बन रहा है। ठीक है, मैंने एक नेटवर्क ले लिया। अब वॉलमार्ट के इंफ्रा में कुछ चीजें प्राइवेट होंगी, कुछ पब्लिक होंगी, मतलब दो तरह की चीजें बनेंगी। ठीक है, अब अगर दो तरह की चीजें बनेंगी तो मुझे नेटवर्क भी दो तरह में बांटना पड़ेगा, कुछ प्राइवेट नेटवर्क रखना पड़ेगा, कुछ पब्लिक नेटवर्क रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम इस नेटवर्क के सब नेटवर्क निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं सबनेटिंग करना, सबनेट निकालना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वहां पे बनाते हैं दो सबनेट, एक मेरा ये सबनेट रहा और एक मेरा ये सबनेट रहा। ठीक है, इसको मैंने मानो नाम दे दिया, ये मेरा पब्लिक सबनेट है या फिर प्राइवेट सबनेट है। ठीक है, और ये रहा मेरा पब्लिक सबनेट। ठीक है, जब आप इस नेटवर्क को इस नेटवर्क को जब दो भागों में बांटोगे ना, तो कुछ इसका मतलब टुकड़े हो जाएंगे, इसके सबनेट निकल के आएंगे। ठीक है, वो कैसे निकलेंगे,
एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, देखो मैं निकालना नहीं बताऊंगा, ये बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं, ये आप नेटवर्किंग में पढ़े होते हो कि आप सबमिट कैसे निकालते हो, ठीक है। वरना आप इंटरनेट पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो CIDR सबमिट कैलकुलेटर, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पे जाओ, इस IP को वहाँ पे पेस्ट करो और कैलकुलेट करो सबमिट को, आपको सबमिट वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, मान लो यहाँ पे एक IP निकल के आती है 172.30.1.0/24, ठीक है। और पब्लिक में एक बन के आता है मान लो 172.30.2 या फिर 2.0/24। ये मेरे निकल गए नेटवर्क, ठीक है। ये मेरा एक नेटवर्क था, उसमें मैंने दो सबनेट बांट दिए, मतलब एक नेटवर्क को मैंने दो पार्ट में बांट दिया, जिसको हम लोग कहते हैं सब नेटवर्किंग करना, ठीक है। एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। अभी मेरा पब्लिक सबनेट है, इसका नाम क्या है, पब्लिक। इसका मतलब क्या है कि इसमें मेरी पब्लिक वाली चीजें बनेंगी। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा वेब सर्वर हो, जहाँ पे साइट चले, वो पब्लिक हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं क्रिएट करूंगा एक वेब सर्वर। इस पब्लिक सेक्टर में क्या करूंगा मैं क्रिएट करूंगा एक वेब सर्वर, ठीक है, जो मेरा पब्लिक होगा। मैंने नाम दिया पब्लिक सबमिट, मतलब क्या, पब्लिक सबमिट का मतलब होता है कि आप इस नेटवर्क पे, इस पब्लिक सबमिट पे सिर्फ पब्लिक वाली चीजें ही बनाओगे, ठीक है। तो मैंने वहां पे क्या बनाया, एक वेब सर्वर बनाया, ठीक है। उसके बाद ये मेरा प्राइवेट सबमिट है। प्राइवेट मतलब क्या, कि वो सबमिट जहाँ पे मेरी प्राइवेट चीजें बनेगी, मतलब जहाँ पे कोई भी डायरेक्टली इंटरनेट से ना आ सके, ये मेरी प्राइवेट चीजें होंगी, ठीक है। तो लेट सपोज वहाँ पे हम क्रिएट करते हैं फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस में प्राइवेट रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्राइवेट सबमिट में मैं क्या करूंगा, एक बनाऊंगा डेटाबेस सर्वर, ठीक है, जो मेरा प्राइवेट हो, DB सर्वर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बस मैंने नाम दिया है, इसको मैंने प्राइवेट बोल दिया, इसमें पब्लिक बोल दिया, और इसमें मैंने मशीनें बना दी। लेकिन अभी ये प्राइवेट पब्लिक नहीं हुए। प्राइवेट पब्लिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक रूट बताना पड़ेगा कि भाई अगर ये पब्लिक है तो ये पब्लिक कब है, मतलब पब्लिक का मतलब क्या, कि कोई भी बंदा बाहर से बैठ के, कोई बंदा इंटरनेट से बैठ के डायरेक्टली इस मशीन पे एक्सेस कर पाए, तब जाके पब्लिक कहलाएगा, ठीक है। बट अभी तो सब कुछ क्लाउड के अंदर है, अभी सब कुछ इस क्लाउड के अंदर है। मैंने तो बताया नहीं कि भाई बाहर कैसे जाएगी ये मशीन, कैसे बाहर के लोग अंदर आएंगे, ठीक है। तो कोई भी पब्लिक ट्रैफिक को, बहुत डिटेल में होता है VPC का वीडियो, मैं कभी इसके बाद जो सीरीज आएगी मे बी AWS रियल टाइम पे आएगी, जहाँ बताऊंगा मैं आपको कि VPC कैसे वर्क करता है, क्या होता है। अभी उतना डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये समझो कि अगर आपको पब्लिक सबनेट में बनी कोई भी चीज हो, उसे अगर आपको इंटरनेट पे भेजना हो, अगर बाहर निकालना हो, तो आप एक गेटवे लगाते हो यहाँ पे, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट गेटवे। तो कोई पब्लिक ट्रैफिक बाहर कैसे जाती है, इंटरनेट गेटवे के थ्रू ही जाती है, और आती भी अंदर इंटरनेट गेटवे के थ्रू ही है, ठीक है। क्या करूंगा मैं यहाँ पे, मैं लगाऊंगा एक इंटरनेट गेटवे, ये मैंने लगाया यहाँ पे एक इंटरनेट गेटवे, ठीक है। अब इंटरनेट गेटवे बन गया, लेकिन अब मुझे यहाँ पे एक रास्ता बताना पड़ेगा, रूट बताना पड़ेगा कि भाई जो मेरा ट्रैफिक है, ठीक है, जैसे मान लो जो मेरा ट्रैफिक है वो इंटरनेट से होते हुए आएगा, इस इंटर गेटवे पे आएगा, लेकिन कहाँ जाएगा, इस सर्वर में जाएगा, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राउटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, AWS में क्या ऑप्शन मिलता है, राउट टेबल का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे मैं एक नाम दिया, एक मैंने यहाँ पे रूट टेबल क्रिएट किया, क्या नाम दिया यहाँ पे, इस रूट टेबल, मान लो रूट टेबल का मैंने नाम दिया मान लो public-RT, पब्लिक रूट टेबल, ठीक है। और यहाँ पे आके फिर मैं बताऊंगा रूट, कि भाई ये मेरा वेब सर्वर है, ठीक है। और या फिर मैं लगाऊंगा सबनेट के बेस पे कि मेरा सबनेट है, ठीक है। इस सबनेट को मैंने इस रूट टेबल से अटैच कर दिया, और मैंने बोल दिया कि इस सबनेट में बनी हुई कोई भी चीज हो, वो इंटरनेट गेटवे से होते हुए इंटरनेट पे निकल जाए, ठीक है। ऐसे बताएंगे राउटिंग, ठीक है। ये मेरा पब्लिक का हो गया। अब ये मेरी प्राइवेट वाली चीज है, ठीक है। प्राइवेट में चलो मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज, कोई भी इंसान बाहर से डायरेक्टली, इंटरनेट से डायरेक्टली मेरे इस प्राइवेट नेटवर्क पे आए, लेकिन डेटाबेस सर्वर है, ठीक है, मान लो MySQL है, पोस्टग्रेस है, MongoDB है, कुछ भी हो, ठीक है। आपको फ्यूचर में उसे अपग्रेड करना पड़ेगा, कुछ वर्जन अपग्रेड करना है, अपडेट करना है, मतलब आपको इस सर्वर के अंदर इंटरनेट की नीड पड़ेगी। बाहर से कोई ना आए वो अलग बात है, लेकिन इसमें फ्यूचर में इंटरनेट की नीड पड़ेगी। तो मैं यही चाहता हूँ कि भाई बाहर से कोई ना आ पाए, लेकिन मैं इस डेटाबेस सर्वर को बाहर भेज दूँ, ताकि इंटरनेट से कनेक्ट रहे और मैं कुछ आगे फ्यूचर में काम कर पाऊँ, ठीक है। तो प्राइवेट ट्रैफिक को भेजने के लिए क्या करते हैं, हम क्रिएट करते हैं नेट गेटवे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ ये क्या होगा। यहाँ पे बनाऊंगा मैं एक नेट गेटवे, ठीक है, मैंने बनाया एक नेट गेटवे, बता रहा हूँ देखो, ये नेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे, इसकी अपनी डिटेल वीडियो बनेगी आगे फ्यूचर में, मैं अभी डिटेल नहीं जा रहा हूँ वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आप इतना समझो, प्राइवेट ट्रैफिक को बाहर भेजने के लिए हम नेट गेटवे का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब मैंने नाम दे दिया। अब मुझे बताना पड़ेगा भाई प्राइवेट सबनेट का रूट क्या, बताना पड़ेगा भाई इसमें बनी जो भी चीज हो वो इस तरीके से बाहर जाए। तो अगेन वही चीज, आप यहाँ पे लगाओ एक रूट टेबल, आप नाम दे दो इसको क्या, प्राइवेट रूट टेबल, प्राइवेट RT, प्राइवेट
-8, ठीक है। और यहाँ बताओ रूट कि भाई आपको पहले इस सबनेट को इससे कनेक्ट कर दो प्राइवेट रूट टेबल से, और यहाँ पे रूट बताओ कि भाई इस सबनेट पे जो भी चीज़ बनेगी वो चीज़ इजिली बाहर चले जाए इंटरनेट पे, कैसे जाए, नेट गेटवे से होते हुए, ठीक है, ऐसे बाहर निकल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, एक पूरा सेटअप करते हो कंपनी में। जब भी कंपनी काम करना स्टार्ट करती है, कोई इंफ्रा क्रिएट करती है, तो पहले क्या करती है, एक नेटवर्क बनाती है, ठीक है। नेटवर्क के ऊपर ही चीजें बनती हैं, नेटवर्क के ऊपर ही आपका कुबरनेटिस क्लस्टर बनेगा, नेटवर्क के ऊपर ही आपका कंटेनर बनेगा, नेटवर्क के ऊपर ही आपकी मशीन बनेगी, नेटवर्क के ऊपर ही आपका इलास्टिक कैशे बनेगा, नेटवर्क के ऊपर ही आपका डेटाबेस बनेगा, सब कुछ नेटवर्क के ऊपर बनता है, ठीक है। नेटवर्क बेस है, इसको हम लोग एक टर्म में ये भी बोलते हैं, ये क्या है हमारा, ये हमारा बन गया डेटा सेंटर कंप्लीट, ठीक है। और इसके ऊपर फिर हमारी रिसोर्सेज बनेंगे, हमारी चीजें बनेंगी, ठीक है। तो यही डेटा सेंटर जो भी मैंने मैनुअली आपको बताया, ठीक है, वीपीसी क्रिएट करना, सबनेट्स क्रिएट करना, फिर रूट टेबल क्रिएट करना, फिर रूट टेबल को सबनेट से एसोसिएट करना, फिर अपने वेब सर्वर क्रिएट करना, ठीक है, इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना, ट्रैफिक को बाहर निकालना, नया गेटवे क्रिएट करना, इसको ट्रैफिक को बाहर निकालना, ये सब कुछ आज हम लोग करेंगे यूजिंग टेराफॉर्म। मैनुअली कुछ भी नहीं होगा, मैनुअली करना बहुत ईजी। आप क्लाउड में जाओ, ठीक है, सर्विस में जाओ, वीपीसी में, वहाँ पे वीपीसी क्रिएट कर लो, सबनेट क्रिएट कर लो, रूट टेबल क्रिएट कर लो, रूट टेबल्स में सबनेट एसोसिएट कर लो, वेब सर्वर क्रिएट कर लो EC2 में जाके, तो सब कुछ वहाँ पे आप कर सकते हो। बट आज हम टेराफॉर्म से करेंगे, और ये चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप चाहो तो आप अपने CV में भी ऐड कर सकते हो। चलो करते हैं प्रैक्टिकल, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो ये रही मेरी मशीन जहाँ पे मैं कनेक्टेड हूँ, जहाँ पे मैंने सेटअप किया है टेराफॉर्म को, ठीक है। और ये मेरी फाइल है टेराफॉर्म की, main.tf। और चलते हैं इस फाइल के अंदर, और इस फाइल के अंदर ही मैं अपनी पूरी रिसोर्स लिखूंगा, ठीक है। ये मेरा प्रोवाइडर सेक्शन है। मैंने आपको एक बात बोला था कि अगर आप चाहो तो प्रोवाइडर को एक सेपरेट फाइल में रख सकते हो, आज वही करते हैं हम लोग। प्रोवाइडर यहाँ पे ना रख के हम एक सेपरेट फाइल में रखते हैं, ठीक है। तो ये मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ से इस कोड को करता हूँ रिमूव। ठीक है, इसको करते हैं सेव फाइल को, और आगे बाहर क्रिएट करते हैं एक नई फाइल विम प्रोवाइडर .th। आई प्रेस करो, यहाँ पे कोड को पेस्ट करो अपने। ये देखो मेरा प्रोवाइडर के फाइल को मैंने सेपरेट कर दिया, मेरा कंटेंट है प्रोवाइडर का। करते हैं इसे सेव, ये लो, ठीक है। एलएस करो, ये मेरी फाइल है जहाँ प्रोवाइडर वाली, जहाँ पे मैंने प्रोवाइडर वाला कंटेंट रखा है, ठीक है। अब चलते हैं हमारी मेन फाइल पे, main.tf पे, और यहाँ पे हम लिखेंगे पूरे रिसोर्स का कोड, जो भी हमें क्रिएट करना रिसोर्स, वीपीसी सबनेट सब कुछ हम इसके अंदर ही कोड करेंगे, ठीक है। अभी देखो मैं एडवांस चीज़ों को यूज़ नहीं करूंगा, लाइक वेरिएबल और ये सब चीज़ें, तो जब पहले टॉपिक पढ़ेंगे फिर आगे बात करेंगे उनको भी यूज़ करके। बट आज एक सैम्पल चीज़ें बनाएंगे, बट एकदम रियल टाइम बनाएंगे, ठीक है। पूरा कंप्लीट वीपीसी सेटअप करेंगे, पूरा कंप्लीट डेटा सेंटर बनाएंगे क्लाउड के ऊपर। चलो सबसे पहले मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे क्रिएट करना पड़ेगा एक वीपीसी। करते हैं वीपीसी क्रिएट। उसके लिए मुझे कोड चाहिए, कोड कहाँ से मिलेगा, सेम चीज, जाओ रजिस्ट्री पे, ठीक है। बार बार मैंने एक बात बोली, आपसे पहले ही बोल रखा हूँ कि अभी देखो कोड में यहाँ से लेके आना सिखा रहा हूँ, बाद में जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे, थोड़ा आपको हैंड्स ऑन हो जाएगा, फिर खुद से भी कोड करना सिखाऊंगा, ठीक है। चलो नीचे आते हैं, मुझे क्रिएट करना है पहले एक वीपीसी। तो यहाँ पे आता हूँ और नीचे आओ, नीचे आओ, ये रहा वीपीसी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे ढूंढो AWS वीपीसी। देखो ये रहा मेरा, ये ऑप्शन है AWS वीपीसी का, यहाँ पे क्लिक करो, ये कॉपी करो कोड वीपीसी का, मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। और कॉपी करने के बाद आप जाओ अपने टर्मिनल पे, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दो, ठीक है। ऊपर आओगे, वीपीसी का रिसोर्स का नाम क्या है, वीपीसी मैंने दे दिया यहाँ पे, मान लो सैम्पल वीपीसी, ठीक है। एक नेटवर्क बोल रहा है, देते हैं यहाँ पे नेटवर्क। नेटवर्क में ले रहा हूँ 172.30.0.0/16, ये होगा नेटवर्क मेरा। टेनेंसी डिफॉल्ट रखते हैं और यहाँ पे देते हैं टैग कि क्या नाम होगा मेरे वीपीसी का, मैंने दे दिया यहाँ पे सैम्पल क्लाइंट वीपीसी में लिख दिया, ठीक है, क्लाइंट वीपीसी। चलो इसे करते हैं सेव, ये मेरा बन गया वीपीसी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे और भी कोडिंग करनी है, चलो वापस चलते हैं एक बार दोबारा वीपीसी में, मुझे इसमें और भी कोडिंग करनी है। अब मुझे इस वीपीसी में दो सबमिट क्रिएट करना है, एक पब्लिक एक प्राइवेट, ठीक है। कैसे करेंगे, सेम चीज, कोड लेकर सबमिट का कैसे लाओगे कोड, या जो ये रहा सबमिट का कोड, यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये रहा आपका सबमिट का कोड, यहाँ पे कॉपी करो, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आओ, इसे एक्सपैंड करो और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दो। उसके बाद ऊपर आओ,
ये रहा रिसोर्स, AWS सबनेट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। मेन लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ सैम्पल सबनेट, सैम्पल मैंने दिया यहाँ पे पब्लिक, ठीक है, सबनेट, ये मैंने नाम दे दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद VPC आईडी बोल रहा है, तो ऊपर से रेफरेंस कॉल करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारा VPC भी बना नहीं है, और इस VPC में मुझे इस सबनेट को क्रिएट करना है। कैसे करेंगे वो रेफरेंस कॉल? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, VPC आईडी में चाहिए ना, कोई बात नहीं, ऊपर मेरा AWS VPC, देखो AWS_VPC डॉट सैम्पल नाम का VPC बन रहा है, ठीक है, sample-vpc.id, उसकी आईडी ऑटोमेटिक पिक कर देना जब ये बन जाएगा तब, ठीक है। मैंने दे दिया, रेफरेंस कॉल कर दिया। अब यहाँ देना पड़ेगा CIDR ब्लॉक, देते हैं उसे 172.30.16.0/24 मैंने दिया, ठीक है। सबमिटिंग मैंने पहले से कर रखा हूँ, तो मुझे पता है, आप लोग निकाल देना, ठीक है। चलो यहाँ देते हैं, मेन दिया हुआ है, मेन नहीं देंगे, हम क्या देंगे, सैम्पल क्लाइंट पब्लिक -सबनेट, ये दे दिया मैंने नाम, ठीक है। चलो मुझे एक और सबनेट चाहिए, प्राइवेट वाला, वो भी क्रिएट कर लेते हैं। तो ये इसी को तो कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जो कोड था सबनेट वाला, दोबारा उसे पेस्ट किया, करते हैं चेंजेस। अब मुझे क्रिएट करना है प्राइवेट सबनेट, नॉट पब्लिक, पब्लिक मेरा बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक है, वहाँ लिखते हैं प्राइवेट, -सबनेट, ठीक है। उसके बाद VPC तो हमारा सेम ही होगा, कोई चेंज नहीं करना। यहाँ पे 16 में देखिए हम लिख देते हैं 24, या फिर 32 दे देते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं प्राइवेट, तो ये बन जाएगा क्या, मेरा प्राइवेट सबनेट, ठीक है। अब देखिए मेरा एक नेटवर्क, एक VPC बन गया, उसमें 2 सबनेट बन गए, एक पब्लिक और एक प्राइवेट, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, अब क्रिएट करना है मुझे इंटरनेट गेटवे, ठीक है, जिसके थ्रू मैं पब्लिक सबनेट को बाहर निकालूंगा, ठीक है। लेकिन उसको बाहर निकालने के क्या करना पड़ेगा मुझे, मुझे एक रूट टेबल भी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। पहले क्रिएट करते हैं इंटरनेट गेटवे, फिर क्रिएट करेंगे एक रूट टेबल, और फिर करेंगे रूट टेबल में इस पब्लिक वाले सबनेट को एसोसिएट, और फिर इंटरनेट गेटवे में बताएंगे रूट कि भाई ऐसे बाहर निकलना, ठीक है। चलिए क्रिएट करते हैं एक इंटरनेट गेटवे पहले। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। तो कोड आप कहीं कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बट रेफरेंस सही से पास करोगे, एक सीक्वेंस में चीजें बननी चाहिए। कोड ऊपर नीचे कहीं भी कर दो, उससे कोई फर्क नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। मुझे क्रिएट करना है एक इंटरनेट गेटवे, तो आपको यही मिल जाएगा, नीचे आ जाओ। देखो ये रहा, क्लिक करते हैं यहाँ पे इंटरनेट गेटवे, ये रहा कोड, ठीक है। और यहाँ पे निकालते हैं, मतलब इसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं कोड को। ये बहुत सिंपल है, बस पेस्ट करो और चेंजेस करो। रिसोर्स, यहाँ क्या लिखा मैंने, रिसोर्स एबंटर गेटवे, यहाँ पे हम लिख देते हैं IGW, सैम्पल IGW लिखते हैं, सैम्पल IGW, ठीक है। उसके बाद VPC हमारा कौन सा है, किस VPC में बनेगा इंटरनेट गेटवे, तो VPC हमारा होगा sample-vpc.main.id। तो इस VPC में हमारा इंटरनेट गेटवे बन जाएगा। नाम क्या देना आपको इंटरनेट गेटवे, मैंने बोला मुझे नाम देना है सैम्पल क्लाइंट IGW, ठीक है। चलो ये बन गया मेरा इंटरनेट गेटवे। अब मुझे क्रिएट करना है क्या, मुझे क्रिएट करना है एक रूट टेबल, जहां पे मैं पब्लिक सबनेट को एसोसिएट करूंगा और इंटरनेट गेटवे से बाहर निकालूं, ठीक है। ताकि बाहर के आदमी, जो भी बाहर का कस्टमर होगा, वो मेरे इंटरनेट गेटवे से होते हुए मेरे पब्लिक सबनेट पे जो भी चीज बने, सर्वर बने, कुछ भी बने, वहां पे आ सके, ठीक है। चलिए करते हैं वो चीज। तो आप इसे मिनिमाइज करो और ढूंढो रूट टेबल कोड। तो ये रहा रूट टेबल, यहाँ पे क्लिक करो, नीचे आ जाओ, ये रहा कोड रूट टेबल। आप इसे कॉपी कर सकते हो, सिंपल कॉपी करो और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद चेंजेस करना पड़ेगा आपको, तो ऊपर जाओ और थोड़ा इसको ना थोड़ा गैप दो, ताकि समझ में आए क्या चीज़ें क्या बन रही क्या नहीं बन रही। आप इनके ऊपर ना टैग, मतलब कमेंट आउट करके लिख भी सकते हो टाइप कि भाई क्या चीज़ बना रहा हूँ। जैसे मान लो मुझे लिखना है ना, मैं क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे एक इंटरनेट गेटवे, तो लिख सकता हूँ यहाँ पे। मैं कैसे लिख सकते हैं, हैज क्रिएटिंग इंटरनेट
गेटवे और हैजेस बंद कर दो। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहाँ पे होती है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाइए और करिए चेंजेस अपने रूट टेबल पे। देखो मैंने एग्जांपल दे दिया, आप चाहो तो और भी चीज यहाँ पे लगा दो हैश, ये रूट टेबल बन रहा है, यहाँ लगा दो, ऊपर लगा दो हैश, सबमिट बन रहा है। अब ऐसा हैश आप लोग ऐसे हैश लगा सकते हो। ठीक है, मैं भी पूरा नहीं बताऊंगा, बहुत टाइम लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा मेरा कोड जहाँ पे हम डिफाइन करेंगे रूट टेबल। इट्स वेरी सिंपल, यू कैन जस्ट कम हियर एंड कैन डिफाइन। मैंने आपको बोला कि आप चाहो तो हैश लगा सकते हो। ठीक है, डिफाइन करने के लिए आप क्या बना रहे हो, सिंपल हैश ऐसे डिफाइन करते हैं, हैश हैश क्रिएटिंग इंडिकेटिव एंड हैश हैश। ठीक है, ऐसे रूट टेबल क्रिएट कर रहा हूँ तो नाम दूंगा मैं यहाँ पे मैं। ठीक है, नाम क्या होगा मेरा, इसमें नाम दिया सैम्पल पब्लिक आरटी। वीपीसी आईडी अगेन मांग रहा है। हमारे वीपीसी का नाम क्या है, सैम्पल वीपीसी। आईडी हमारे पास है नहीं क्योंकि हमारा वीपीसी भी बना नहीं है, जब बनेगा अपने आप आईडी पिक कर लो। तो ऊपर जो हमने बनाया उसका हम रेफरेंस यहाँ पे पास कर रहे हैं, सैम्पल हाइफन वीपीसी डॉट आई। ठीक है, कोई डाउट कभी भी हो सब कमेंट करके पूछ लेना, मेरा नंबर है यूट्यूब पे, कॉल कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, व्हाट्सअप करो, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो आते हैं रूट पे। तो रूट अभी डिफाइन नहीं करूंगा, ये जो IPv6 के लिए है, ये मैं ये वाला ब्लॉक में रिमूव कर रहा हूँ। सॉरी, चलो ये डिफाइन कर दिया। और यहाँ देना पड़ेगा नाम। तो नाम है मेरे इस रूट टेबल का, क्या नाम देना है मुझे, देता हूँ सैम्पल क्लाइंट पब्लिक, पब्लिक हाइफन आरटी मतलब रूट टेबल। ठीक है, इतना दे दिया हमने। उसके बाद ऊपर आ जाइए, यहाँ पे डिफाइन करेगा रूट की भाई कैसे आपका जो है इस रूट टेबल में जो भी आप सबमिट एसोसिएट करोगे, इस रूट टेबल में जो भी सबमिट आप एसोसिएट करोगे वो बाहर कैसे निकलेगा। ठीक है, तो बाहर कहाँ भेजना है, एड्रेस देना पड़ेगा भाई, कहाँ भेजना है बाहर। तो मुझे भेजना है इंटरनेट पे। क्या एड्रेस होता है उसका, 0.0.0.0/0, ये होता है एड्रेस। ठीक है, कैसे भेजना है, इंटरनेट गेटवे के थ्रू भेजना है। ठीक है, तो AWS_internet_gateway डॉट, क्या नाम है आपकी इंटरनेट गेटवे का, ये देखो हमने ऊपर क्रिएट किया है सैम्पल IGW, वही नाम देंगे हम, रेफरेंस पास करेंगे यहाँ पे भी। ठीक है, तो सैम्पल हाइफन IGW, तो सैंपल जो इंटरनेट गेटवे ऊपर बना है उसकी आईडी पिक कर देना, वही हमारा इंटरनेट गेटवे है, उसके थ्रू बाहर भेजना। ठीक है, अब मैंने रूट टेबल क्रिएट कर दिया, रूट बता दिया, लेकिन इस रूट टेबल में सबनेट अभी एसोसिएट नहीं हुआ है। तो सबनेट एसोसिएट करने के लिए कोड अलग होता है, वो कोड भी हम कहाँ से लाएंगे, वो कोड भी हम लाएंगे रजिस्ट्री से। बहुत सिंपल, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे ये रहा रूट टेबल एसोसिएशन, यहाँ पे क्लिक करिए और बस ये एक कॉपी कर लीजिए, मैं ये वाला कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आइए, एक्सपैंड करिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए कोड को। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं AWS रूट टेबल को एसोसिएट करने का। ठीक है, यहाँ पे नाम पूछ रहा है, नाम देते हैं, नाम अभी ए है, देखो ए ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ए ही रहने दो, इट्स बेटर। अब बोल रहा सबमिट, किस सबमिट को यहाँ पे अटैच करना है। ठीक है, तो मैंने बोला पब्लिक वाले को। तो क्या नाम है पब्लिक का, तो यहाँ पे प्राइवेट है, पब्लिक होगा, तो क्या नाम था पब्लिक वाले का, सैम्पल पब्लिक सबमिट, ये नाम था। ठीक है, अगर वेरीफाई करना है क्या कर सकते हो, बट नाम यही था, सैम्पल पब्लिक सबमिट। यहाँ पे प्राइवेट दिया, सैम्पल प्राइवेट सबमिट, वैसे ऊपर वहाँ पे नाम दिया होगा सैम्पल पब्लिक सबमिट, ये मैंने दे दिया डॉट ID, उसकी आईडी वो पिक कर लेगा। ठीक है, अब बोला रूट टेबल, किस रूट टेबल में एसोसिएट करना है। रूट टेबल अभी हमने ऊपर बनाया, देखो वहाँ पे ये बनाया ना अभी, सैम्पल पब्लिक RT, बस वही दे दो यहाँ पे, सैम्पल पब्लिक RT। देखो ये जो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आईडी मांग रहा है। अब आईडी कहाँ से दूंगा भाई, मेरे पास रिसोर्स बना नहीं है अभी, मैं तो कोडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैं रेफरेंस पास कर रहा हूँ कि ऊपर जो रूट टेबल बना हुआ है उसकी आईडी पिक कर देना, वही रूट टेबल। कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पे डिफाइन है ना, AWS_root_table, वहाँ यहाँ पे वही डिफाइन है, AWS_root_table डॉट, उसका नाम उसका सैम्पल पब्लिक RT, सैम्पल पब्लिक RT डॉट ID, उसकी आईडी को पिक कर। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा रूट टेबल का पब्लिक सबमिट का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ बता दिया मैंने रूट की कहाँ भेजना है, भेजना है इंटरनेट पे, इंटरनेट गेटवे के थ्रू भेजना है, ये रहा मेरा गेटवे। ठीक है, यहाँ पे मैंने सबमिट एसोसिएट कर दिया कि भाई जो मेरा पब्लिक वाला सबमिट है वो मैंने इस रूट टेबल में, मतलब इस रूट टेबल में एसोसिएट कर दिया है, इसको बाहर भेजना है। तो पब्लिक वाला काम हमारा हो गया है। अब करते हैं प्राइवेट वाला काम।
तो प्राइवेट ट्रैफिक बाहर कैसे भेजते हैं? प्राइवेट ट्रैफिक बाहर भेजते हैं नेट गेटवे के थ्रू, वहां पे इंटरनेट गेटवे नहीं चलता। ठीक है, चलो तो अब क्रिएट करते हैं एक नेट गेटवे और फिर क्रिएट करते हैं प्राइवेट रूट टेबल, उसमें करते हैं प्राइवेट सबनेट को एसोसिएट और नेट गेटवे के थ्रू उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बनाऊंगा एक पीएम, एक बनाऊंगा मैं पब्लिक रूट टेबल पे, पब्लिक सबनेट पे, एक बनाऊंगा प्राइवेट पे। तो आप देखिएगा कि पब्लिक वाले को मैं इजिली एक्सेस कर पाऊंगा बाहर से, ठीक है, एक्सेस कर पाऊंगा, बट प्राइवेट वाले को मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पे रूल ही लगाया है कि भाई बाहर से कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं किसी तरीके से प्राइवेट सर्वर में चला गया, प्राइवेट सर्वर में चला गया, तो वहां पे जाके मैं अंदर इंटरनेट वाली कमांड रन कर सकता हूँ, कुछ इंस्टॉल कर सकता हूँ, उसे अपडेट कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए करते हैं प्राइवेट वाले उसका काम। ठीक है, प्राइवेट सबनेट का काम। तो मुझे पहले क्रिएट करना पड़ेगा नेट गेटवे, जिसके थ्रू मैं बाहर निकालूंगा प्राइवेट सबनेट को। तो यहाँ पे आप नीचे आइए, फाइंड करिए नेट कहाँ मिलेगा आपको। तो ये रहा, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और ये रहा उसका कोड। इसे करते हैं कॉपी, ये रहा कोड। ठीक है, इसे करते हैं कॉपी यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ करते हैं इसे पेस्ट। चलिए, क्या क्रिएट करना है मुझे? मैं क्रिएट कर रहा हूँ रिसोर्स एडब्ल्यूएस नेट गेटवे। यहाँ पे नाम दिया एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं दूंगा मैं कुछ प्रॉपर नाम देता हूँ। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे क्या, सैम्पल नेट गेटवे, GW। ठीक है, एलोकेशन आईडी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, AIP। देखो, जब आप एक नेट गेटवे क्रिएट करते हो ना, तो नेट गेटवे में एक इलास्टिक आईपी भी लगती है। ठीक है, आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बाद में एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप एक चीज समझो। ठीक है, ये मेरा नेट गेटवे है। ठीक है, ये भी बाहर पता कब निकलता है? ये भी बाहर निकलता है एक पब्लिक आईपी को लेके, इलास्टिक आईपी को लेके। ठीक है, और सारी इलास्टिक आईपी, कोई भी इलास्टिक आईपी हो, वो कहाँ पे लगी होती है? वो लगती इंटरनेट गेटवे पे ही है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक इलास्टिक आईपी देनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे एक इलास्टिक आईपी लग जाएगी। जब मैं अपने नेट गेटवे में एक इलास्टिक आईपी क्रिएट करूंगा, वो आके यहाँ पे लग जाएगी। ठीक है, जो कि मेरे नेट गेटवे से कनेक्ट होगी। ठीक है, और इसके थ्रू ही फिर मेरी ट्रैफिक है, जो मेरा ये सर्वर है, वो बाहर निकल जाए। डिटेल में बात करेंगे आगे जब मेरा रियल टाइम वीडियो आएगा AWS पे, अभी मैं उस पर बात नहीं करूंगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, कोई क्वेश्चन कभी आए माइंड में, आराम से व्हाट्सअप करिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँ। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पे। तो ये दिया है EIP। तो मेरे पास अभी इलास्टिक आईपी कोड है नहीं, मतलब इलास्टिक आईपी मैंने क्रिएट किया नहीं है। चलिए एक लेके आते हैं इलास्टिक आईपी कोड। मुझे यहाँ पे इलास्टिक आईपी पास करना पड़ेगा कि भाई कौन सी इलास्टिक आईपी यहाँ पे देनी है। तो एक कोड मुझे इलास्टिक आईपी का भी लेके आना पड़ेगा, इलास्टिक आईपी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो बहुत सिंपल सा कोड भी फाइंड करना, वो आपको मिलेगा ना, यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा EC2 ऑप्शन में, क्योंकि इलास्टिक आईपी का जो सर्विस होता है वो EC2 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आइए, ये रहा इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, इसको एक्सपेंड करिए। यहाँ पे आप आएंगे तो देखो यहाँ पे ये रहा EIP, ये कॉपी करिए, ये आपका कोड है। ठीक है, इसे मैं करता हूँ कॉपी, ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आके मैंने इसे पेस्ट किया। ठीक है, ऊपर आइए, ये रहा EIP, नाम दिया 1B, इसको ऐसे रहने देते हैं। इंस्टेंस, मेरे पास इंस्टेंस में कनेक्ट नहीं करना, तो इंस्टेंस रिमूव कर रहा हूँ मैं। मुझे कनेक्ट करना है किसमें? हमारे नेट गेट पे। तो हम वहीं वहीं पे कनेक्ट करते हैं बस। तो मेरा नाम दिया 1B, तो यहाँ पे बस 1B पास कर दो, ऑटोमेटिक आईपी आपको AWS दे देगा। ठीक है, कि भाई मेरे पास जो EIP ऊपर में बनाया हूँ, इलास्टिक आईपी जो क्रिएट किया हूँ 1B के नाम पे, बस वही आप पिक कर लेना। ठीक है, सर LB है ये, 1B नहीं है, LB है। ठीक है, चलो दे दिया मैंने। उसके बाद बोल रहा है सबनेट आईडी, कि भाई आप जो नेट गेटवे बना रहे हो किस सबनेट बनाओगे? तो याद रखना एक बात, अगर आप नेट गेटवे यूज कर रहे हो प्राइवेट ट्रैफिक को बाहर निकालने के लिए, तो नेट गेटवे उसी सबनेट पे बनता है जो सबनेट ऑलरेडी इंटरनेट पे जा चुका हो। तो अभी रिसेंटली मैंने अपने पब्लिक सबनेट को इंटरनेट पे भेजा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको पब्लिक सबनेट पे ही आपका नेट गेटवे क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो, वो प्राइवेट सबनेट को अटैच करके बाहर भेजना, वो तो हम रूट टेबल में करते हैं। लेकिन जब नेट गेटवे क्रिएट करते हो ना, तो नेट गेटवे उसी सबनेट पे बनता है जो सबनेट ऑलरेडी इंटरनेट पे हो। तो मेरा पब्लिक वाला जो सबनेट है वो इंटरनेट पे जा चुका है, मैं उसको इंटरनेट गेटवे के थ्रू भेज चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे वही डिफाइन कर दो कि भाई सबनेट क्या होगा हमारा, अंडरस्कोर सबनेट, सेम वही चीज, सैम्पल हाइफन पब्लिक हाइफन सबनेट। ठीक है, चलिए टैग्स बोल रहा है, टैग हमने GW नेट दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ
सैम्पल क्लाइंट नेट, ठीक है, चलिए डन। अब क्रिएट करते हैं हमारा क्या, रूट टेबल, जहाँ पे हम अपना प्राइवेट सबनेट एसोसिएट करेंगे और नेट के टेबल थ्रू बाहर निकालेंगे। तो रूट टेबल के लिए ये रहा कोड, रूट टेबल का भी और एसोसिएट करने का भी पूरा कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक, और इसको नीचे पेस्ट कर लेते हैं प्राइवेट के लिए, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं एक हैश लगा देता हूँ ऊपर, यहाँ पे देता हूँ हैश हैश राउट टेबल फॉर प्राइवेट, फिर हैश हैश एंटर एंटर एंटर, ठीक है। चलिए ये मैंने दे दिया हैश, तो समझ में आया कि भाई ये प्राइवेट के लिए। अब यहाँ पे आप बोल रहे हैं पब्लिक आरटी, तो पब्लिक नहीं है ये मेरा प्राइवेट रूट टेबल होगा, ठीक है, क्योंकि मैं प्राइवेट सबनेट के लिए बना रहा हूँ। तो प्राइवेट रूट टेबल, प्राइवेट हाइफन आरटी, उसके बाद बीपीसी आईडी, तो सैंपल ही होगा। रूट बोल रहा है इंटरनेट पे भेजना है, लेकिन कैसे भेजना है, नेट गेटवे के थ्रू। तो जहाँ पे आपने इंटरनेट लिखा है ना, वहां पे लिख देना नेट बस, ठीक है, नेट, दैट्स इट। उसके बाद जो आपका नाम था नेट गेटवे का, वो देना पड़ेगा आपको। क्या नाम था उसका, सैंपल हाइफन नेट हाइफन GW डॉट ID, ठीक है। चलिए टैग बोल रहा है, तो टैग यहाँ पे सैंपल क्लाइंट प्राइवेट रूट टेबल है, ठीक है। नीचे आते हैं और करते हैं एसोसिएट। तो सबनेट अब मेरा पब्लिक नहीं करना एसोसिएट, मुझे प्राइवेट यहाँ पे करना एसोसिएट, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं प्राइवेट, और रूट टेबल हमारा कौन सा होगा, प्राइवेट वाला रूट टेबल, ठीक है, जहाँ पे हम एसोसिएट कर रहे हैं। तो प्राइवेट देते हैं यहाँ पे, बस दैट्स इट। इतना ही काम करना है और आपका काम पूरा हो चुका है, ठीक है। हमने एक बीपीसी बना लिया, उसमें दो सबनेट क्रिएट कर लिए, दो रूट टेबल क्रिएट कर लिए, एक पब्लिक एक प्राइवेट, ठीक है। पब्लिक में पब्लिक रूट टेबल में पब्लिक सबनेट को एसोसिएट कर दिया, उसे बाहर निकाल दिया, ठीक है, इंटरनेट गेटवे के थ्रू क्रिएट करके। वैसे ही प्राइवेट रूट टेबल क्रिएट किया, प्राइवेट रूट टेबल में प्राइवेट सबनेट एसोसिएट किया और नेट गेटवे के थ्रू बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये चीज़ हमने कर दी। अब देखिए आपको एक चीज़ दिखाता हूँ एग्जाम्पल, कि अगर मैं एक मशीन बनाता हूँ मान लो पब्लिक सबनेट पे, ठीक है, तो उस मशीन को बाहर से मैं एक्सेस कर पाऊंगा। देखिए अगर मैं एक मशीन प्राइवेट बनाऊंगा, तो प्राइवेट वाले मशीन को मैं बाहर से एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने उस पर ये रूल लगा दिया नेट गेटवे के थ्रू कि भाई इस सर्वर पे या इस सबनेट पे, प्राइवेट सबनेट पे जो भी चीज बनेगी, उसको लोग बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन अंदर उसके आके काम कर सकते हैं, ठीक है। और प्राइवेट मशीन को एक्सेस कैसे करते हैं, इसके लिए कभी सेपरेट बात करेंगे, लेकिन आपको एक हिंट देता हूँ। हम लोग यूज करते हैं बैशन होस्ट या फिर एक जंप सर्वर, ठीक है, जिसके थ्रू हम जंप करके उस पर जाते हैं, या फिर बैशन होस्ट यूज करते हैं उस प्राइवेट मशीन को एक्सेस करने के लिए, उसमें काम करने के लिए। डायरेक्टली हम बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। चलो क्रिएट करते हैं दो VM, लेकिन उससे पहले इस कोड को रन करते हैं और देखते हैं सब कुछ बना कि नहीं बना। करता हूँ सेव, चलाएंगे पहले कमांड टेराफॉर्म इनिट। यहाँ पे बोल रहा है कुछ क्लोज करना आप भूल गए हो, लाइन नंबर 58 में। चलते हैं, देखो ऐसे एरर्स आएंगे, आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो SENU करो, नंबर मिलाओ, और 58 नंबर पर आप कुछ भूल गए हो। ये देखो, ये हम भूल गए हैं, इसे हमने क्लोज नहीं किया। टैक्स क्लोज है, लेकिन ऊपर जो ओपन है ना, हमने अब क्लोज होगा, देखो अब क्लोज हुआ, ठीक है। अब करो सेव, अब चलाओ टेराफॉर्म इनिट। अभी बोल रहा है डुप्लीकेट रिसोर्स रूट टेबल एसोसिएशन, देखो ए नाम हो गया है, दोनों का नाम सेम हो गया है ना, ये क्या है, डुप्लीकेट हो गया है। हमें नाम चेंज करना पड़ेगा, एक का नाम ए रखते हैं, ठीक है, एसोसिएशन का, और एक का नाम रखते हैं बी। ये देखो इसका नाम भी मैंने ए दिया है ना, यहाँ मुझे बी देना पड़ेगा। नाम सेम नहीं होना चाहिए, ना एरर फेंक देगा, ठीक है। ये मैंने दिया बी, करते हैं सेव, एंटर। अब चलाइए टेराफॉर्म इनिट कमांड, चल गया इनिट। चलिए चलाइए प्लान, देखिए क्या क्या चीजें बन रही हैं। टेराफॉर्म करते हैं प्लान, ये देखिए 10 चीज बन रही है, लिखा है यहाँ पे 10 चीज ऐड हो रही है, कुछ बदल रहा है, कुछ डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है। ऊपर आके आप कुछ पढ़ सकते हो, आप क्या क्या चीजें बना रहे हो, ठीक है। चलिए अब करते हैं फाइनल कमांड टेराफॉर्म अप्लाई, और देखते हैं क्या क्या चीजें बनती हैं, कैसे बनती हैं। अप्लाई किया, वो मुझसे पूछेगा भाई वैल्यू, यस करना है नो, मैंने बोला यस, एंटर कर, सब कुछ बन रहा है।
चलिए देखो 10 चीज मेरी बन चुकी है। चेक करते हैं सब कुछ प्रॉपर जाके क्लाउड में कि सब कुछ बना कि नहीं बना। ये मेरा क्लाउड, यहाँ चलते हैं हम लोग VPC में। ठीक है। और मैंने चीजें बनाई है नॉर्दर्न वर्जीनिया में, याद रखना। एन वर्जीनिया में चीजें बनी हुई, तो हम एन वर्जीनिया में जाके चेक करेंगे। चेक करते हैं पहले VPC के बना कि नहीं बना। देखो ये रहा मेरा VPC, सैम्पल क्लाइंट VPC। ठीक है, बन चुका है। क्लिक करते सबमिट पे। देखो ये बने मेरे सबनेट दो। नीचे आओ, पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट किस में बने देखो, VPC चेक करो। इसको एक्सपेंड करो, देखो सैम्पल क्लाइंट VPC में बने हैं। ठीक है, आते हैं रूट टेबल पे। देखो ये बने मेरे दो रूट टेबल, एक पब्लिक और प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट में आओगे, देखो रूट में जाओगे, आपने डिफाइन किया है कि नेट गेटवे के थ्रू बाहर निकल जाए इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे आओगे, देखो ये देखो आपका सबनेट भी एसोसिएट है यहाँ पे। ठीक है, सब कुछ हो गया। इंटरनेट गेटवे पे आओ, तो ये बना मेरा इंटरनेट गेटवे जो कि अटैच है VPC से। ठीक है, नेट गेटवे में आओ, वो भी बन चुका है नेट गेटवे भी, ये देखिए। ठीक है, और इसे भी आप सिंपल पब्लिक पे बना है, ये रहा उसका वो। और आप आ सकते हैं एक बार रूट टेबल पे दोबारा, और आइए पब्लिक सबमिट पे एक बार। देखिए पब्लिक में भी आप देखो तो यहाँ पे एसोसिएट है, पब्लिक रूट टेबल में एसोसिएट सबमिट है आपका। और ये रहा आपका रूट। ठीक है, चलिए ये आपका पूरा प्रैक्टिकल है कंप्लीट, जिसको यूज करके आप पूरा, आपने क्या करा, एक पूरा वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बना दिया अपना, कंप्लीट डेटा सेंटर बना दिया क्लाउड के ऊपर। ठीक है, इसके आगे अपने रिसोर्स क्रिएट करो। देखो आप एक प्रैक्टिकल कर सकते हो, अभी मैं वो प्रैक्टिकल कराऊंगा ना, तो देखो वहाँ पे ना बहुत सारी डिपेंडेंसी होगी। कैसे डिपेंडेंसी? मान लो मैं दो इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ। ठीक है, एक करता हूँ पब्लिक पे, प्राइवेट पे। अब मुझे तो इंस्टेंस को बाहर से एक्सेस भी करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे की पेयर क्रिएट करना पड़ेगा। की पेयर के अलग कोड लिखो। ठीक है, उसके बाद जो आपकी अगर आप की पेयर वगैरह बना रहे हो, मशीन बना रहे हो, तो आपको एक डेडिकेट सिक्योरिटी ग्रुप देना पड़ेगा। तो बहुत लंबी चीज जाएगी। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, और वो जो प्रैक्टिकल वाली चीज है कि देखना कि यार चीजें बन रही कि नहीं बन रही। ठीक है, ये देखो आपका जो प्रैक्टिक प्रोजेक्ट था वो अभी मैंने पूरा कर दिया। ये आपका सेटअप जो है डेटा सेंटर, जो डेटा सेंटर है वो बन चुका है। इसके आगे वाली चीज है वो, तो एक काम करता हूँ, इसके अगले वाले वीडियो में आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कैसे आप डेडिकेट सबनेट पे एक सर्वर क्रिएट करते हो। ठीक है, वो कैसे उसे बाहर से कनेक्ट करते हो, और उसके साथ आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट पड़ती है, सिक्योरिटी ग्रुप कैसे क्रिएट करोगे, उसमें की पेयर कैसे क्रिएट करोगे, की पेयर कैसे अटैच करोगे, वो सारी चीज़ वो देखते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। और इस प्रोजेक्ट को अगर आप चाहो तो अपने CV में लिख सकते हो, ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। देखो ये वाला टॉपिक हो गया, कल हम बात करेंगे एक बेसिक और टॉपिक पे, जहाँ पे हम बात करेंगे इंस्टेंस क्रिएट करना अपने सबनेट्स पे, और उसमें एक की पेयर क्रिएट करना, उसे अटैच करना, उसे बाहर एक्सेस करना। उसके बाद एक वीडियो के बाद से जो अप नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा टेराफॉर्म के मेन टॉपिक्स पे। ठीक है, अब टॉपिक मेन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहला टॉपिक वो कौन सा टॉपिक होगा, वो होगा टेराफॉर्म वेरिएबल। तो हम लोग जो अगले वीडियो के बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे टेराफॉर्म वेरिएबल पे। टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इंपॉर्टेंट, स्टे ट्यून्ड एंड लर्न वेरी वेल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखें अपना सब।